तारीख 17 फरवरी 2017। कोची की सुनसान सड़क पर केरल की टॉप क्लास मॉडल को उसी की कार में किडनैप कर यौन शोषण किया जाता है। आरोप लगता है कि इंडस्ट्री के ड्राइवर और उसके कुछ दोस्तों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम देते हुए इसका बाकायदा वीडियो भी बनाया। लगभग 2 घंटे तक बंद गाड़ी में हीरोइन का यौन शोषण करने के बाद हीरोइन को इंडस्ट्री के नामी डायरेक्टर के घर के बाहर फेंक दिया जाता है। कुछ ही वक्त में वारदात का पूरा ब्यौरा देते हुए पुलिस में इसकी एफआईआर भी दर्ज कराई गई। तो आज से 5 साल पहले उस बंद कार के अंदर आखिर ऐसा भी क्या हुआ जिसने पूरे केरल फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद हिलाकर रख दी? वो कौन सा हीरो था जो अपनी बेगुनाही के लिए कोर्ट से बार बार बंद कार में हुए यौन शोषण का वीडियो दिखाने की अपील करता रहा? आरोपों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं हुई। केस की जांच में लगे 5 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने की साजिश करने का भी आरोप इस सुपरस्टार पर लगा। मतलब कुल मिलाकर इस पूरी कहानी में हीरोइन की किडनैपिंग और यौन शोषण से लेकर जांच में जुटे पुलिस वालों को मौत देकर बचने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। चलिए क्राइम तक पर आज साउथ के सुपरस्टार हीरो दिलीप और खूबसूरत हीरोइन भावना मेनन की दिमाग को चकरा देने वाली कहानी आपको बताएं। साउथ फिल्मों की धड़कन कही जाने वाली ये है भावना मेनन। 16 साल की उम्र में मलयालम फिल्मों से शुरुआत करने वाली भावना केरल में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस हिट दे रही थी। लेकिन ये हिट कब बैकफायर मार गया ये भावना को भी समझ नहीं आया। दरअसल 17 फरवरी को भावना अपनी कार से नेशनल हाईवे पर ट्रैवल कर रही थी कि तभी सुनील कुमार उर्फ पल्सर सुनी नाम के एक शख्स ने उनकी कार में ही भावना का अपहरण कर लिया। उस चलती कार में भावना का यौन शोषण किया गया और तो और आपत्तिजनक तस्वीरें भी क्लिक की गईं। इस दौरान मामले के अन्य आरोपी भावना की कार के पीछे एक दूसरी गाड़ी से चल रहे थे। वारदात के बाद मुख्य आरोपी एक्ट्रेस की कार से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठकर मौके से फरार हो गए। लेकिन हीरोइन भावना की माने तो वो मुख्य आरोपी पल्सर सुनी को पहचानती थी। पल्सर सुनी एक हिस्ट्री शीटर है और कई एक्टर्स के यहाँ ड्राइवर के तौर पर काम भी कर चुका था। भावना ने इलाके के लोकल थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई। अब मामला हाई प्रोफाइल था तो आनन फानन में पुलिस ने तुरंत मुख्य आरोपी के साथ बाकी के आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन मामले में नया ट्विस्ट तो तब आया जब जेल से पल्सर सुनी के साथ बंद रहे एक कैदी ने 23 जून को पुलिस को बताया कि सुनी ने क्राइम से जुड़ी कुछ डिटेल्स उसके साथ साझा की हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केरल पुलिस ने एक बार फिर से इस केस को दोबारा ओपन करने का फैसला किया। जांच में 24 जून को एक चिट्ठी सामने आई जो कथित तौर पर पल्सर सुनी ने एक्टर दिलीप को भेजी थी। इस चिट्ठी में पल्सर सुनी ने लिखा कि अगर वो उस व्यक्ति का नाम बता दें जिसने उससे किडनैपिंग का काम करवाया था तो वो बच जाएगा। पल्सर ने ये भी लिखा कि एक्टर से जुड़े लोग और दिलीप के दुश्मन दोनों ही उसको संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। पल्सर सुनी ने आगे ये भी लिखा कि दिलीप को कम से कम एक वकील भेजकर ये पता लगा लेना चाहिए कि जेल में पल्सर ठीक है भी या नहीं। अब आप इसे संयोग कहें या फिर कुछ और। जिस वक्त ये लेटर लिखा जा रहा था तब एक्टर दिलीप और उनके एक डायरेक्टर दोस्त नादिर शाह ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और बताया कि खुद को सुनी का करीबी बताने वाले किसी शख्स ने इस केस में एक्टर दिलीप का नाम सामने न लाने के बदले 1.5 करोड़ रुपए की मांग की है। यही नहीं, कुछ दिन बाद ही एक्टर दिलीप ने एक इंटरव्यू में भावना को विक्टिम शेम भी किया। उन्होंने कहा कि यौन शोषण के लिए वो खुद जिम्मेदार है। वो पल्सर सुनी को पहले से जानती थी। कहानी के जब सारे किरदार खुलकर कैमरे के सामने बयान दे रहे थे तब पुलिस ने भी इन्हें अपनी गिरफ्त में ले 13 घंटे की पूछताछ की। लगभग 5 महीने बाद यानी 10 जुलाई को पुलिस की स्पेशल टीम ने एक्टर दिलीप को गिरफ्तार किया। उन पर भावना के साथ हुई वारदात की साजिश रचने का आरोप लगा। बताया गया कि भावना मेनन दिलीप की पूर्व पत्नी मंजू वारियर की दोस्त थी। भावना ने एक्ट्रेस काव्या माधवन से दिलीप के रिश्ते के बारे में मंजू को बताया और इसका बदला लेने के लिए दिलीप ने भावना के ऊपर हमला करवाया। आपको बता दें कि दिलीप और काव्या की साल 2016 में शादी हो गई थी। गिरफ्तारी के बाद मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने दिलीप को निष्कासित भी कर दिया। लगभग 85 दिन रहने के बाद दिलीप बेल पर बाहर आ गया। दिलीप ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए यौन शोषण से जुड़े वीडियो की कॉपी भी मांगी। हालांकि ये अर्जी पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी। अब कई सालों से मामला लटकने के बाद एक बार फिर केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार यानी 9 जनवरी 2022 को अभिनेता दिलीप के अलावा 5 और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
फिल्म निर्देशक बालाचंद्र कुमार ने इस संबंध में खुलासा करते हुए एक ऑडियो भी जारी किया, जहां दिलीप पर आरोप लगा कि वो यौन शोषण की जांच करने वाले पुलिस वालों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। इसके बाद दिलीप पर पुलिस अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने का मामला भी दर्ज हो गया।